नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे अंगूर के बारे में, दाखों के बारे में। दाखों और अंगूर के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं, किशमिश के इतने ज़बरदस्त फ़ायदे हैं कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अंगूर फलों में यह सर्वोत्तम एवं निर्दोष फल है, क्योंकि यह सभी प्रकार की प्रकृति के मनुष्यों के लिए अनुकूल है। निरोगी के लिए यह उत्तम पौष्टिक खाद्य है, तो रोगी के लिए बलवर्धक पथ्य। जब कोई खाद्य पदार्थ पथ्य रूप में न लिया जा सके, तब द्राक्षा यानी मुनक्का का सेवन किया जा सकता है। रंग और आकार तथा स्वाद भिन्नता से अंगूर की कई किस्में होती हैं। काले अंगूर, बैंगनी रंग के अंगूर, लंबे अंगूर, छोटे अंगूर, बीज रहित, जिनकी सुखाकर किशमिश बनाई जाती है। काले अंगूरों को सुखाकर मुनक्का बनाई जाती है। रासायनिक संगठन है। ताजे फलों में ग्लूकोज निर्यास, टैनिन, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड तथा द्राक्षाम्ल या मैलिक एसिड एवं विविध क्षार द्रव्य, सोडियम तथा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट एवं लोहा आदि तत्व होते हैं। मुनक्का या सूखे फलों में शर्करा एवं निर्यास के अतिरिक्त कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, लौह एवं फास्फोरस आदि तत्व पाए जाते हैं। फल के छिलके में टैनिन पाया जाता है। इसके गुणधर्म है। पके फल में दस्तावर, शीतल, नेत्रों को हितकारी, पुष्टिकारक, पाक या रस में मधुर, स्वर को उत्तम करने वाला, कसेला, मल तथा मूत्र को निकालने वाला, वीर्यवर्धक, पौष्टिक, कफकारक, रुचिकारक है। यह प्यास, ज्वर, श्वास, कांस, वात, वातरक्त, कामला, मूत्रकृच, रक्तपित्त, मोह, दाह, शोष तथा मेह को नष्ट करने वाला होता है। कच्चा अंगूर गुणों में हीन होता है। भारी और कफ पित्तहारी और रक्त पित्त हरने वाला है। काली दाख या गोल मुनक्का 1 या 1.5 इंच लंबे, वीर्यवर्धक, भारी और कफ पित्त नाशक होते हैं। किशमिश बिना बीज की छोटी किशमिश मधुर, शीतल, वीर्यवर्धक, रुचिप्रद, खट्टी तथा श्वास, कांस, ज्वर, हृदय की पीड़ा, रक्तपित्त, छत्त, क्षय, स्वरभेद, प्यास, वात, पित्त और मुख के कड़वेपन को दूर करती है। ताजे फल रुधिर को पतला करने वाली, छाती के रोगों में लाभ पहुंचाने वाले, बहुत जल्दी पचने वाले, रक्त शोधक तथा खून बढ़ाने वाले होते हैं। चक्कर आने में 100-200 ग्राम मुनक्का को घी में भूनकर थोड़ा सेंधा नमक मिलाकर रोज 5 से 10 ग्राम तक खाने से चक्कर आना बंद हो जाते हैं। मुख रोग है यदि किसी को, तो मुनक्का 10 दाने, जामुन के पत्ते 3-4 ग्राम मिलाकर क्वाथ बनाकर कुल्ला करने से मुख के रोग मिट जाते हैं। यदि नक्सीर है, नाक में से खून निकल रहा है, तो दाख के 2-2 बूंद रस का नस्य देने से यानी नाक में से सुंघाने से नक्सीर बंद हो जाती है। मुख की दुर्गंध है यदि, तो कफ प्रकृति विकृति या अजीर्ण के कारण मुख से दुर्गंध आती हो, तो 5 से 10 ग्राम मुनक्का नियम पूर्वक खाने से यह दूर हो जाती है। मुख की दुर्गंध ठीक हो जाती है। उरहछत मुनक्का और धान की लाई 10-10 ग्राम को 100 ग्राम जल में भिगो दें। 2 घंटा बाद मसलकर छानकर उसमें मिश्री और शहद और घी 6-6 ग्राम मिलाकर उंगली से बार बार चटावें। उरहछत में परम लाभ होता है तथा बमन की यह दिव्य औषधि है, यानी उल्टी की यह दिव्य औषधि है। श्वास कांस में 8 से 10 नग मुनक्का और हरित की यानी हरड़ के क्वाथ 40 से 60 ग्राम में मिश्री 25 से 30 ग्राम और शहद 2 चम्मच मिलाकर पिलावें तो श्वास कांस में लाभ होता है। क्षय है या टीबी है, तो घी, खजूर और मुनक्का, मिश्री, मधु तथा पिप्पली इन सब का अवलेह बनाकर इनको पकाकर सेवन करने से स्वर भेद यानी आवाज़ का
बदलना उसमें लाभकारी है। कांस में, श्वास में, जीर्ण श्वास, जीर्ण ज्वर तथा क्षय रोग यानी टीबी का रोग नष्ट होता है। पित्तज कांस है यदि तो मुनक्का 10 नग, पिप्पली 30 नग तथा मिश्री 45 ग्राम, तीनों का मिश्रण बनाकर प्रतिदिन मधु यानी शहद मिलाकर चटाने से लाभ होता है। गले की ग्रंथि है गल ग्रंथि, तो दाख के 10 ml रस में हरड़ का 1 ग्राम चूर्ण मिलाकर सुबह शाम नियम पूर्वक पीने से गले की ग्रंथि मिटती है। गले के रोगों में इसके रस से कुल्ला करना बहुत लाभकारी है। यदि ब्रेचन कराना है पेट साफ करने के लिए तो 10-20 नग मुनक्का को साफ कर बीज निकालकर 200 ग्राम दूध में भली भांति उबालकर जब मुनक्के फूल जाएं, दूध और मुनक्के दोनों का सेवन करने से प्रातःकाल दस्त साफ आता है। रात्रि में सोने से पहले 10-20 नग मुनक्कों को थोड़े घी में भूनकर सेंधा नमक चुटकी भर मिलाकर खाएं। सोने से पहले आवश्यकता अनुसार 10 से 30 ग्राम तक किशमिश खाकर गर्म दूध पिएं तो सुबह पेट साफ होता है। अम्ल पित्त की समस्या है यदि किसी को तो दाख हरड़ बराबर मात्रा में लें। दाख हरड़ बराबर मात्रा में लें, इससे दोनों के बराबर शक्कर मिलाएं। सबको एकत्र पीसकर 1-1 ग्राम की गोलियां बना लें। 1-1 गोली प्रातः और शाम शीतल जल के साथ सेवन करने से अम्ल पित्त, हृदय और कंठ की जलन यानी गले की जलन, प्यास तथा मंदाग्नि का नाश होता है। मुनक्का 10 ग्राम और सौंफ आधी मात्रा में। यदि मुनक्का 10 ग्राम लेते हैं, सौंफ 5 ग्राम, दोनों को 100 ml जल में भिगो देवें। प्रातः मसलकर छानकर पीने से अम्ल पित्त में लाभ होता है। 20 से 60 ग्राम किशमिश रात्रि को 1 कप जल में भिगो दें। प्रातःकाल मसलकर छानकर जल को पीने से कमजोरी तथा अम्ल पित्त दूर होता है। यदि पीलिया की दिक्कत है, कामला है, पांडु है, तो मुनक्का का कल्क बीज रहित मुनक्का को बीज निकालकर पत्थर पर पिसा हुआ 500 ग्राम, पुराना घी 2 किलोग्राम और जल 8 किलोग्राम सबको एकत्र मिलाकर पकाएं। जब केवल घी मात्र शेष रह जाए तो छानकर रख लें। 3 से 10 ग्राम तक सुबह और शाम सेवन करने से पीलिया आदि में विशेष लाभ होता है। रक्तार्स है, अंगूर के गुच्छों को हांडी में बंद कर भस्म बना लें। काले रंग की भस्म प्राप्त होगी। इसको 3 से 6 ग्राम की मात्रा में बराबर मिश्री मिलाकर 250 ग्राम गाय के दूध के साथ पीने से स्राव शीघ्र बंद हो जाता है। 7-8 दिनों में ही पूर्ण लाभ हो जाता है। यदि पथरी की समस्या है तो काली दाख की लकड़ी की राख 10 ग्राम को पानी में घोलकर दिन में 2 बार पीने से मूत्राशय में पथरी का पैदा होना बंद हो जाता है। इसकी 6 ग्राम भस्म को गोखरू के या गोक्षरादि के क्वाथ से 40-50 ग्राम या 10 से 20 ग्राम रस के साथ पिलाने से पथरी नष्ट होती है। द्राक्षा पंचांग का क्षार 250 से 500 मिलीग्राम तक की मात्रा में देने से पथरी नष्ट हो जाती है। 8-10 नग मुनक्का को काली मिर्च के साथ घोंटकर पिलाने से पथरी में लाभ होता है। बल और पुष्टि के लिए मुनक्का 12 नग, छुहारा 5 नग तथा मखाना 7 नग, इन सभी को 250 ग्राम दूध में डालकर खीर बनाकर सेवन करने से रक्त और मांस की वृद्धि होकर शरीर पुष्ट होता है। मुनक्का 9 नग, किशमिश 5 नग, ब्राह्मी 3 ग्राम, छोटी इलायची 8 नग, खरबूजे की गिरी 3 ग्राम, बादाम 10 नग तथा बबूल की पत्ती 3 ग्राम घोंटकर पीने से गर्मी शांत होकर शरीर पुष्ट तथा बलवान बनता है।
प्रातः मुनक्का 20 ग्राम खाकर ऊपर से 250 ग्राम या 125 ग्राम दूध पीने से ज्वर के बाद यानी बुखार के बाद जो कमजोरी आती है, रात्रि को सोने से पूर्व मुनक्का खाएं, बीज निकाल कर फिर ऊपर से जल पी लें। कुछ दिनों में दुर्बलता दूर होकर शरीर पुष्ट होता है। ज़्यादा लेने पर दस्त हो जाते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार मात्रा का निर्धारण कर लें। यदि प्यास लगती है, दाह है, जलन है तो 10 से 20 नग मुनक्का शाम को जल में भिगोकर प्रातः मसलकर छान लेवें तथा उसमें थोड़ा सफ़ेद जीरे का चूर्ण और मिश्री या शक्कर मिलाकर पिलाने से पित्तजन्य दाह शांत होती है। 10 ग्राम किशमिश आधा किलो गाय के दूध में पकाकर ठंडा हो जाने पर रात्रि के समय नित्य सेवन करने से दाह या जलन की शांत होती है। मुनक्का और मिश्री 10-10 ग्राम नित्य प्रातः चबाकर और पीसकर सेवन करें तो जलन और प्यास ठीक होती है। बुखार में जब जिह्वा सूख जाती है, फट जाती है तो उस पर 2 से 3 नग दाख को 1 चम्मच मधु के साथ पीसकर उसमें थोड़ा घी मिलाकर लेप करने से बहुत लाभ होता है, वह ठीक हो जाती है। रक्त पित्त की समस्या है, ब्लीडिंग होती है तो किशमिश 10 ग्राम, दूध 160 ग्राम, जल 640 ml तीनों को मंद अग्नि पर पकावें और जब 160 ml शेष रहे तब थोड़ी मिश्री मिलाकर पीने से रक्त पित्त में लाभ होता है। मुनक्का, मुलेठी, गिलोय 10-10 ग्राम लेकर कूट पीसकर 500 ग्राम जल में अष्टमांश क्वाथ सिद्ध कर इसको सेवन करना चाहिए तो रक्त पित्त की समस्या दूर हो जाती है। अंगूर के 50 से 100 ml रस में 10 ग्राम घी और 20 ग्राम मिश्री मिलाकर पीने से रक्त पित्त की समस्या दूर होती है। मुनक्का और पके गूलर का फल बराबर बराबर लेकर पीसकर शहद के साथ सुबह शाम चाटने से भी रक्त पित्त दूर होता है। यदि चर्म रोग की समस्या है तो इसकी कटी हुई टहनियों से, अंगूर की कटी हुई टहनियों में से जो एक प्रकार का रस निकलता है वह चर्म रोगों में लगाने से बहुत लाभकारी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।